हम के बनाला अपना हे हम के बनाला माई चरण के धूल हो। अरे भेजता नेवता जावन करिहा कबूल हो हम के बनाला। जय हिंद फ्रेंड्स। तो बहुत सारे स्टूडेंट की डिमांड थी कि सर आप 100 के लगभग में आपने स्क्वायर निकालने का शॉर्ट ट्रिक बताया, बहुत अच्छा लगा। लेकिन आप सर 50 के ऊपर और 50 के नीचे लगभग में 50 के एबव एंड डाउन है ना, ऊपर और नीचे है ना, आप बताइए और ऐसा ट्रिक बताइए जिसे बनाने पर हमें आसान हो और रटने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। तो आज चलो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे स्टूडेंटों, जो भी हैं, आप ही लोग मेरा प्रिय हैं। तो आज हम आप लोग को 50 के ऊपर और 50 के नीचे स्क्वायर निकालने के लिए एकदम शॉर्ट से शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। ओके, तो चलिए सबसे पहले कि हम 50 के ऊपर वाला लेते हैं। तो 50 ही है, 50 सॉरी ये 50 है। 50 के ऊपर वाली संख्या जो होती है से कितनी होती है भाई बाबू? 51 होता है। ओके, चलिए 51 ले लेते हैं। अब इसको हमको निकालना है स्क्वायर है ना, तो कैसे निकालेंगे? तो ये 51 जो है से देखना है कि वैसी कौन सी संख्या है जिसको लास्ट जो अंक होता है, डिजिट होता है, 0 होना चाहिए और उसका नज़दीक में हो। तो ऐसा संख्या 50 है, यानी 50 की ये नज़दीक में है। तो हम लोग जो है बेस एक आधार मानेंगे 50 और 50 से ही इसको हम क्या करेंगे? स्क्वायर निकालेंगे। तो देखेंगे बाबू कि 50 से 51 कितना ज़्यादा है? तो 1 ज़्यादा है और 1 के हम लोग क्या निकालेंगे? स्क्वायर। तो 1 × 1 इज इक्वल टू 1, यानी 1 के स्क्वायर निकालिएगा बाबू तो 1 होगा। इसको हम बैक साइड में 1 लिख देंगे। और हम बताए थे कि 1 से 9 तक जो संख्या होती है आदम मानो तो छुट्टा अकेला पड़ता है, तो अकेले किसी को रहने नहीं देना, उसको जोड़ा बनाना है, लेकिन उसमें कोई प्रभाव ना पड़े, मतलब बदलाव ना हो। तो 1 है तो 1 जो है अच्छा नहीं लग रहा है तो इसको डबल अंक में कर देंगे। तो इसके आगे अपना मन से हम 0 बैठाएंगे ताकि 1 के 1 पढ़ाए और इसमें कोई चेंजिंग और बदलाव नहीं हो। ओके, तो हमने लिख दिया। उसके बाद बाबू देखना है कितना है? 50 है। 50 को हमेशा आधा करना है। तो 50 के आधा 25 होता है और 25 में वही जो 50 से कितना ज़्यादा था, 1 ज़्यादा था, वही 1 जोड़ देंगे। तो 25 और 1 कितना होगा? 26। ये निकल गया मेरा स्क्वायर। तो बहुत भारी है? नहीं भारी है। तो आप लोग जैसे हम बताते हैं उस ट्रिक को अप्लाई कीजिए और पढ़िए, मन लगा कर पढ़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं, गर्दा फार पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। अब कहिएगा कि सर आप 52 के बताइए, तो कोई दिक्कत नहीं, बस यही सेम ट्रिक को अपनाएंगे और हमने निकाल लेंगे। ओके, अब देखना है कि 50 से कितना ही ज़्यादा है? तो ज़्यादा 2 है और 2 के आप स्क्वायर निकाल सकते हैं, यानी 2 दूना 4 होता है। 2 दूना 4 होता है। इसको हम पीछे के साइड 4 लिख देंगे। 4 जो है से एकदम एक अंकीय शब्द है, सॉरी एक अंकीय अंक है ना। तो इसको डबल करने के लिए इसके आगे 0 देंगे है ना, 0 देंगे। उसके बाद 50 के आधा 25 होता है और यहाँ 50 से देखना है कितना ज़्यादा था, तो 2। तो 25 में 2 जोड़ देंगे तो कितना होगा? 27। यही का हो गया मेरा स्क्वायर हो गया। कहिएगा सर आप 52 नहीं, आप 53 के निकालो। 53 के भी हम निकालेंगे और 53 लिख लेंगे बेटा आराम से, कोई दिक्कत नहीं। और देखेंगे 50 से कितना ज़्यादा है? तो 3 ज़्यादा है। तो 3 के स्क्वायर निकालेंगे। 3 दिया 9, 9 पीछे लिखेंगे। 9 एक मानिए तो रढ़ुआ यानी सिंगल अंक है, इसलिए इसको डबल करने के लिए इसके आगे 0 बैठाएंगे है ना। और 50 से देखें कितना ज़्यादा था? 3 ज़्यादा था, उसको याद रखेंगे। और 50 के आधा हमेशा कर रहा है, तो 50 के आधा 25 होता है और 25 में 3 जोड़ देंगे, कितना होगा?
28 होगा। यही का हो गया आंसर हो गया। तो भारी है? नहीं भारी है। उसके बाद कहिएगा सर आप तो बहुत भांज रहे हैं, आप 54 के निकाल कर बताओ। तो 54 के भी सेम बेस अपनाएंगे बाबू, सेम रूल्स को सेम ट्रिक्स को अपनाएंगे, बिल्कुल बनेगा, अच्छा से बनेंगे। ओके, तो 50 से देखिए बेटा 4 ज़्यादा है, 4 का स्क्वायर हम निकाल सकते हैं क्योंकि इजी है। तो 4 चौका 16 होता है, तो 16 हम पीछे लिख देंगे। और 16 देखिए ऑलरेडी ई डबल है, कहने का मतलब है कि जोड़ा है, तो इसके आगे जीरो बैठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब जोड़ी ना मिले तो उसके आगे जीरो बैठा करके और जोड़ी देना होता है, क्योंकि पता है कि आज के डेट में कोई भी विद्यार्थी अपना साथी के बिना नहीं रहता है। ठीक उसी प्रकार 1 से 9 तक जो भी संख्या है उसको सब के हम साथी किसको बनाएंगे? जीरो को, और उसके आगे लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी 4 चौका 16 2 अंक है ही, तो इसके आगे जीरो बैठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम बताए थे कि इसको हमेशा आधा करना है, क्या? हाफ, है ना, हाफ करना है ना। तो आधा इसको कितना होगा? तो 25 होगा। अब 25 में जोड़ेंगे कितना? 4, क्योंकि यहाँ से देखेंगे कितना था अधिक, तो 4 था, तो 25 और 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 29, लगभग 25 और 4 29 होगा, यानी दूर दूर हो रहा है ना। यानी यहाँ 16 था, 29 16 आया, ये क्या हो गया? आंसर। तो भारी है। तो इस तरह से आप इस ट्रिक को अप्लाई करके आप आराम से पढ़ सकते हैं। स्क्वायर रटने की कोई ज़रूरत नहीं, रटो मत बेटा। अब आप क्लास अच्छा प्लेटफॉर्म धरे हैं तो बस बने रहिए, आपको उच्च से उच्च शिक्षा देंगे हम, और ट्रिक ध्यान देंगे। ओके, उसके बाद कहिएगा सर कि आप तो कहें कि ऊपर और नीचे दोनों बताएंगे, आप ऊपर ही काहे बता रहे हैं, आप नीचे क्यों नहीं बता रहे हैं? तो नीचे अभी बताएंगे। ओके, तो इसको सबसे पहले बेटा कि हम इरेज कर ले ताकि हमको प्रॉब्लम ना हो, आपको प्रॉब्लम ना हो। तो 50 के अब नीचे वाला संख्या क्या होता है? 49 होता है। कितना होता है? 49 होता है। अब 49 को हम लेंगे और इसका बेस तो मान लेंगे, बेस कितना है? बेस 50, माने आधार इसका हम 50 मान रहे हैं। ओके, और इसका नीचे कौन कौन सी संख्या होता है? तो 49 होता है। अब 49 के हमको निकालना है, तो देखेंगे कि 50 से कितना कम है? तो 1 कम है, 1 का स्क्वायर निकालेंगे तो 1 होगा, और 1 एगो है, 2 करने के लिए 0 देंगे। और बताइए 50 के आधा कीजिए तो होता है 25, और 25 में कितना कम था? तो 1 कम था, वही 1 घटाना है। जब नीचे रहे तो घटाएंगे और ऊपर ले जाना है तो जोड़ेंगे। तो 25 में 25 के आधा मतलब 50 के इसको आधा किए, ठीक है, इसको आधा किए तो 25 हो गया, 50 के आधा 25 हो गया। लेकिन 50 से 49 कितना कम था? तो 1 कम था, वही 1 इसमें घटा देंगे तो होगा 24, यानी 24 0 1 आपका निकल गया, वर्ग निकल गया। भारी तो है नहीं। उसके बाद हम मानते हैं कि दूसरा क्वेश्चन 48 है, तो 48 के भी इसी ट्रिक से हम बनाएंगे। अब बताइए बाबू कि 50 में से 48 कितना कम है बाबू? तो 2, तो 2 के स्क्वायर करेंगे तो होगा 4, और 4 एक अंकीय संख्या है, 2 करने के लिए देंगे अंडा यानी 0, है ना। अब देखेंगे कि 50 के आधा क्या होता है? 25 होता है, और 50 से कितना कम है? 2, तो 25 में से 2 घटावेंगे होगा 23, यही हो गया आंसर 23 0 4। तो बहुत इजी है। कोई भी आप कंपटीशन एग्जाम में बैठिएगा, सबसे पहले आप ही स्क्वायर बनाइएगा, वर्ग बनाइएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कैलकुलेशन में। तीसरा, मान लीजिए तीसरा क्वेश्चन है कि मान लीजिए सर 47 के बताइए, तो 47 के भी वही प्रक्रिया होगा कि कितना 50 से कितना कम है? 3, और 3 के वर्ग निकालेंगे तो 3 3 जा 9 यानी 9, है ना। इसको 2 अंक करने के लिए 0 देंगे और देखेंगे कि कितना कम है? 3, 3 याद रख लेना है। लेकिन 25 में अभी 3 घटावेंगे तो होगा 22, यही का हो गया आंसर। बड़ी है क्या? बड़ी भारी है नहीं ना। जैसे हम चौथा लेते हैं क्वेश्चन कि यहाँ 46 है, तो देखेंगे कि कितना कम कितना है? तो
46 कितना है, तो 46 घटाएंगे तो बचेगा 4, और 4 चौका कितना होता है, तो 16 होता है। और 16 देखो बाबू, तो ये 2 अंक की संख्या है, इसके आगे 0 देने की कोई ज़रूरत नहीं है। और क्या करेंगे, 50 का आधा 25 होता है, और 25 में वही कितना 4 था, 4 घटाएंगे होगा 21। यही का हो गया आंसर। आप ऐसे भी कर सकते हैं, 24, 23, 22, 21, 20 लिख सकते हैं। उसके बाद है 1, 2, 3। आसान है, आसान है ना, तो आसान है। और लाइक करो, कमेंट्स करो, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन के प्रेस कर लो, ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आप चुपके से पढ़ लीजिए और गर्दा फॉर एग्जाम में नंबर उठाइए और नंबर को पाइए। ओके, तो चलिए फिर से हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और जो भी हम इंटरटेन करके हम पढ़ाते हैं, मेरा आदत है तो हम गाना गाते हैं, इसका बुरा नहीं मानना है। चलिए।